हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं 10th में साइंस में हम आज पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 7 नियंत्रण एवं समन्वय। इस नियंत्रण एवं समन्वय में इसके पहले हमने नर्वस सिस्टम के बारे में, प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती चाप, मस्तिष्क और पादप में समन्वय ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है जंतुओं में समन्वय। तो जंतु में समन्वय किस टाइप से होता है? वो होता है एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा। एंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी तंत्र। ये अंतःस्रावी तंत्र जो होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों से मिलकर बनता है। आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है, अलग अलग ग्रंथियों के नाम दिए गए हैं, जैसे थायराइड, पैराथायराइड, एडेनल, पेनक्रियाज, ओवरीज, टेस्टिस। इसके अलावा ब्रेन में देखिए आप हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पिनियल बॉडी। ये जो हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कुछ रसायन का सिक्रेशन करती है, स्रावित करती है, जो हार्मोन्स कहलाते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे हम देखेंगे कि हार्मोन क्या होते हैं। तो हार्मोन रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जीवों की गतिविधियों का समन्वय करते हैं और साथ साथ में क्या करेंगे, उनका विकास भी करेंगे। यानी अलग अलग हार्मोन अलग अलग प्रकार से कार्य करता है, लेकिन स्रावित किससे होता है? वो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा। ठीक है, और सीधे रक्त में स्रावित होता है। और अलग अलग जो हार्मोन्स होते हैं वो शरीर के अलग अलग अंगों पर अलग अलग तरीके से प्रभाव डालते हैं। जैसे कि मान लो कि कुछ हार्मोन किसी प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं, तो कुछ हार्मोन उसको तेज करते हैं, तो कुछ हार्मोन उसको बंद करते हैं। तो ये सब क्या होता है कि हमारे शरीर में जो होने वाली शारीरिक क्रियाएं हैं, जैसे कि विकास, यौन क्रिया, प्रजनन, मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय क्रियाएं, तो ये सब जो करवाने में हार्मोन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इस टाइप से हार्मोन जो होते हैं वो हमारे शरीर में संतुलन बनाए रखते हैं, समन्वय स्थापित करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं अलग अलग प्रकार की ग्रंथियाँ। जैसे कि हमारी फर्स्ट ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। और ये होती है ब्रेन में। आप चित्र में देखिए, ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस है उसके जस्ट नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है। आपको इस सर्कल में उसका जूम करके एक पिक्चर भी दी गई है पिट्यूटरी ग्लैंड की। ये जो होती है पीयूष ग्रंथि, ये मटर के दाने के आकार की होती है और ये वृद्धि हार्मोन का सिक्रेशन करती है। वृद्धि हार्मोन का सिक्रेशन यानी क्या होता है कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति हो जिसमें इस हार्मोन की कमी हो जाए, तो वो व्यक्ति कैसा हो जाएगा? बौना, यानी उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। इसीलिए इसे वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं और ये हार्मोन का नाम है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। इसके अलावा जो पीयूष ग्रंथि होती है वो सारी ग्रंथियाँ, जितनी भी ग्रंथियाँ होती है, जैसे एडेनल, पैनक्रियाज, ओवरी, टेस्टिस, पिनियल बॉडी, ये सारी ग्रंथियों पर जो होता है वो उनके जो हार्मोन सिक्रेशन होते हैं उन पर कंट्रोलिंग भी करता है। इसीलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अगली ग्रंथि हम देख लेते हैं। अगली ग्रंथि हमारी है पीनियल ग्रंथि। इसे पीनियल बॉडी भी कहा जाता है। ये भी ब्रेन में होती है। ब्रेन में आप देख लीजिए, चित्र देखिए, एक रेड कलर का सिंबल दिया है पिट्यूटरी ग्लैंड के थोड़ा आगे में। तो ये रेड कलर का जो सिंबल है वो है पीनियल बॉडी। इससे मेलेटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, यानी स्रावन होता है। और ये भी जो मेलेटोनिन जो हार्मोन होता है ये हमारे कलर को आइडेंटिफाई करता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर किसी गोरे व्यक्ति को बहुत टाइम के लिए धूप में रख दिया जाए या खड़ा कर दिया जाए तो क्या होगा? वो लाल होने लग जाएगा। और किसी अगर सांवले व्यक्ति को रखा जाए तो वो काला होने लग जाएगा। तो ये होता है क्यों? ये है मेलेटोनिन पिगमेंट के कारण। ये मेलेटोनिन पिगमेंट जो होता है वो हमारी स्किन में होता है। जब हम धूप में खड़े होते हैं तो ये त्वचा में ऊपर आ आता है, जिससे कारण जो सूर्य से जो किरणें आती है उससे हमारी रक्षा करता है। इसके अलावा ये ताप का नियमन भी करता है और हमारे सोने, जागने और जो मौसम के अनुकूल जो हमारी बॉडी में जो गतिविधियाँ होती, जो नियमन होता है, उस पर ये कंट्रोलिंग भी करता है। अगली ग्रंथि है हमारी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस भी ब्रेन में पाई जाती है और ये जो आप चित्र में देख रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के जस्ट ऊपर, ये है हाइपोथैलेमस। ठीक है, यह भी ताप का नियमन करता है और ये एडीएच हार्मोन यानी सोमेटोस्टेरोन हार्मोन और ऑक्सीटोनिन इसका स्रावन करता है।
और ये जो हार्मोन होता है, सॉरी ये जो ग्रंथि होती है, ये हमारे शरीर में तापमान का नियमन करती है। इसके अलावा हमारे जो फीलिंग्स होती है, जैसे कि फीलिंग यानी हमारा जो मूड होता है, जैसे क्रोध, घृणा, खुशी, इस पर भी नियंत्रण करती है। इसके अलावा भूख और प्यास का ये नियंत्रण केंद्र भी होता है, यानी यदि हमारा आमाशय खाली हो जाए तो हाइपोथैलेमस तक सूचना जाती है और हाइपोथैलेमस ये हमें ये फील करवाता है कि हमें भूख लगी है। ठीक है, इसी टाइप से प्यास का भी ये केंद्र बिंदु होता है। इसके बाद अगली ग्रंथि है हमारी थायराइड ग्रंथि, इसे अवटु ग्रंथि भी कहते हैं। थायराइड ग्रंथि जो होती है वो हमारे गले में होती है, आप देख सकते हैं डायग्राम में, जो लैरिंग्स और लैरिंग्स के बाद में ट्रैक या ट्रेके के चारों ओर जो होती है वो थायराइड ग्रंथि है। आजकल ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, इसके कारण कई सारे रोग हो रहे हैं। तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावन करती है। इसके साथ में ये आयोडीन के निर्माण में भी हेल्प करती है, यानी इसकी कमी से जो आयोडीन अगर हमारी बॉडी में कमी हो जाए तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होने लगती है, और थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए तो गॉइटर नामक या घेंगा नामक रोग भी होता है। तो आप याद रखिएगा, भोजन में आयोडीन की कमी से घेंगा या गॉइटर रोग होता है। और यदि कोई बच्चा है उसे यदि थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए तो वो बोना भी हो सकता है, यानी उसकी हाइट भी रुक सकती है, और इसी कहते हैं हम क्रेटेनिज्म। तो ये आपको ये आयोडीन समझ में आया होगा, ये थायराइड ग्रंथि होती है। थायराइड ग्रंथि के कारण जो होता है वो थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावन होता है, जिसके लिए आयोडीन बहुत अधिक आवश्यक होता है। इसके बाद अगली ग्रंथि है पैराथायराइड ग्रंथि। जो पैराथायराइड ग्रंथि है, आप चित्र में देखिए कि जो थायराइड ग्रंथि है उसी में 4 सिंबल दिए, 4 स्पॉट्स दिए गए हैं येलो कलर के, वो है पैराथायराइड ग्रंथि। ये जो पैराथायराइड ग्रंथि होती है ये कोलिप्स नामक हार्मोन का सेक्रेशन करती है, और ये कैल्शियम, जो हमारी रक्त में कैल्शियम होता है उसके स्तर को बनाए रखती है, इसलिए इसे हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन भी कहते हैं। यदि हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाए तो हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लग जाएगी, और यदि बढ़ जाए तो इसमें हाइपर कैल्शियम नामक रोग हो जाएगा, जिससे कारण हड्डियाँ टूटने लग जाती हैं। तो ये जो होती है, ये जो पैराथायराइड ग्रंथि है, ये हमारे रक्त में कैल्शियम के बैलेंस को बनाए रखती है। अगली ग्रंथि है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि जो होती है वो लिम्फोसाइट के परिपक्वन में सहायक होती है। लिम्फोसाइट यानी क्या होता है, जो हमारी WBC होती है, WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, उसी में होता है लिम्फोसाइट। तो ये लिम्फोसाइट के डेवलपमेंट में हेल्प करती है। यानी थाइमस में ही जो टी लिम्फोसाइट होता है, हमारी बॉडी में 2 प्रकार के लिम्फोसाइट होते हैं, टी लिम्फोसाइट और पी लिम्फोसाइट। तो जो टी लिम्फोसाइट होता है उसका परिपक्वन कहाँ होता है, थाइमस में। थाइमस आपको चित्र में दिख रहा है, दोनों लंग्स है, लंग्स के बीच में हार्ट है हमारा, और हार्ट के जस्ट ऊपर जो है वो थाइमस ग्रंथि है। तो यहाँ पर क्या होगा, लिम्फोसाइट का परिपक्वन। ठीक है, अगली ग्रंथि है एड्रिनल ग्रंथि, इसे कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। ये किडनी के ऊपर होती है, आप चित्र में देख सकते हैं, किडनी के जस्ट ऊपर एड्रिनल ग्रंथि है। ये लोग क्रीम सा कलर का शेप है इसका। और ये जो ग्रंथि होती है ये हमारे जो हार्ट होता है, हमारा हृदय होता है, उसकी धड़कन को बढ़ाती है। ठीक है, और जब धड़कन बढ़ेगी तो हमारी जो मांसपेशियों में जो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है उसकी पूर्ति भी करती है। जैसे मान लो कि हमारे सामने तुरंत में कोई सांप निकल आए तो हम क्या करेंगे, डर जाएंगे, है ना, और डर जाएंगे, साथ में क्या करेंगे, उससे बचने की कोशिश। तो उससे बचने की कोशिश कैसे करेंगे, या तो हम उसको मारेंगे या वो हमको मारेगा। ठीक है, या हम वहाँ से भाग जाएंगे। ये 3 कंडीशन हो सकती है, या तो उसको मारेंगे, या वो हमको डसेगा, या हम वहाँ से भाग जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे अंदर कैसे आया अचानक से, एड्रिनल ग्रंथिकरण। क्यों, क्योंकि इससे जो होता है वो एड्रिनलिन हार्मोन का स्रावन होता है, और इसी हार्मोन को कहते हैं हम लड़ो या मरो हार्मोन, या करो या मरो हार्मोन। क्यों, क्योंकि ये हमें जो ऐसी कोई कंडीशन तुरंत में जो आती है हमारे सामने, जिससे हमको वो बचाता है, बचने के रास्ते निकालता है। हम किसी भी ऐसी कंडीशन में अपने आप को बहुत जल्दी चेंजेस कर लेते हैं। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि एड्रिनलिन हार्मोन है। ठीक है, इसके बाद में आता है अग्नाशय। अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। आप चित्र में देखिए, येलो कलर का एक दिया हुआ आपके पास में, वो है पैनक्रियाज। तो ये पैनक्रियाज जो होता है वो इंसुलिन हार्मोन का स्रावन करता है। ये इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो हमारे शरीर में जो रक्त है, तो रक्त में ग्लूकोज यानी शर्करा के स्तर को बनाए रखता है, इन्हें न कम होने देता ना ही अधिक बढ़ाता है। तो यदि इंसुलिन की कमी हो जाए तो हमें कौन सा रोग होगा, मधुमेह यानी शुगर यानी डायबिटीज़। तो ये जो पैनक्रियाज है इससे कौन सी हार्मोन का स्रावन होगा, इंसुलिन।
ठीक है। इसके अलावा ग्लूकेगॉन का भी सिक्रेशन होता है इससे, लेकिन इंपॉर्टेंट जो होता है आपके सिलेबस में वो इंसुलिन दिया हुआ है, तो आप याद रखिएगा इंसुलिन हार्मोन की कमी से डायबिटीज़ नामक रोग होता है। ठीक है। अगली ग्रंथि है वृषण। तो ये वृषण जो होती है वो सिर्फ मेल में होती है, मेल यानी नर में होती है, और ये प्राथमिक लैंगिक अंग भी है। इससे टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का सिक्रेशन होता है, जिससे जो लड़का होता है वो लड़के क्या होते हैं, उनमें द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण यानी क्या होता है, एक समय के बाद में लड़कों की आवाज़ भारी होने लगती है, दाढ़ी मूंछ आने लगती है। तो ये सब क्यों होता है, क्योंकि टेस्टिस सिर्फ नर में होता है। ठीक है। और जिससे कौन सा हार्मोन सिक्रेशन होता है, टेस्टोस्टेरोन, जो किस लिए इम्पोर्टेंट है, जो लड़के होते हैं उसमें द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास के लिए। अगली ग्रंथि है अंडाशय। ये अंडाशय जो होती है यानी ओवरी, ये सिर्फ फीमेल में होती है यानी मादा में, और इससे भी लिंग हार्मोन का सिक्रेशन होता है। वो लिंग हार्मोन है एस्ट्रोजन। ये भी फीमेल में यानी जो लड़कियां होती हैं उसमें द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करती हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा, हमने 9 प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ी, पीनियल, पिट्यूटरी, पैराथायराइड, थायराइड, थाइमस, एडेनल, अग्नाशय, ओवरी और टेस्टिस। इसके अलावा आपको ये चार्ट में दिया हुआ है कि कौन सी ग्रंथि से किस प्रकार के हार्मोन का सिक्रेशन होता है। ठीक है। और इसके कार्य क्या है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपका ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।